हाय गाइस। सो इस वीडियो में ना हम और तरह के स्वैप गेम्स करेंगे और गेम प्लान वही रहेगा। मैं कुछ चेंज करूँगा। आपको ये दोनों लाइन में जो आउटपुट आएगा वो लिखना है, फिर ये दोनों लाइन में जो आउटपुट आएगा वो लिखना है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आउटपुट क्या आया है और क्यों आया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेंजेस कर लेता हूँ। इंट एज इक्वल टू person1 डॉट एज, इंट person1 डॉट एज इक्वल टू person2 डॉट एज, person2 डॉट एज इक्वल टू एज। अब आपको यहाँ पर वीडियो पॉज करना है और अब आपको ये गैस करना है या ये फिगर आउट करना है कि ये चेंज होगा या नहीं होगा, स्वैप होगी या एज या नहीं होगी, और होगी तो क्यों होगी। आई होप आप अब वीडियो को वापस से पॉज करने के बाद आंसर लिख कर देख रहे होंगे। तो चलिए इसे हम रन करते हैं, फिर हम इसका आउटपुट जो आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। जावा, ठीक है। A20 डॉट सेज हाई, B20 सेज हाई, A20 सेज हाई, B10 सेज हाई। तो ये स्वैप हो गया। अब ये स्वैप क्यों हुआ, चलिए हम इसे वाइट बोर्ड पर रख लेते हैं और फिर हम अब वाइट बोर्ड पर इसे डिस्कस करेंगे और इसका मेमोरी डायग्राम बनाएंगे। तो मैं इतना कोड उठा लेता हूँ हमारा। ठीक है, इतना कोड मैं पिक कर लेता हूँ और हम इसे वाइट बोर्ड पर रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर उसका एक मेमोरी डायग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे person1 है, यहाँ पे person2 है। person1 इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जिसमें लिखा हुआ है नेम इक्वल टू ए, एज लिखी हुई है 10, और person2 इसे पॉइंट कर रहा है जिसमें लिखा हुआ है नेम इक्वल टू बी और एज लिखी हुई है इसमें 20। ठीक है, अब देखिएगा ये वाली जब ये लाइन चली तो ये इसने क्या करा, A10 सेज हाई, और ये वाली लाइन ने क्या लिखी, B20 सेज हाई। अब देखिए यहाँ पर ना जब हमारा ये स्वैप फंक्शन चला तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले एक स्वैप फंक्शन के लिए मान लो मेमोरी अलॉट हो गई। उसमें हमारे दो वेरिएबल्स बने, PR1 और दूसरा बना PR2। PR1 पॉइंट कर रहा है person1 को और PR2 पॉइंट कर रहा है person2 को। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर लिखा मैंने इंट एज इक्वल टू PR1 डॉट एज, तो एज में कितना आ गया, 10 आ गया। अब मैंने लिखा person1 डॉट एज इक्वल टू person2 डॉट एज, person1 डॉट एज इसे पॉइंट कर रहा है इस वाले वेरिएबल को, और उसमें हमने डाल दिया person2 डॉट एज। तो पता है क्या होगा, अब ना ये रेफरेंस को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये पूरे जो रेफरेंस की वैल्यू है उससे पॉइंट कर रहा है। तो अब क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा 20। फिर क्या होगा, person2 डॉट एज इक्वल टू एज, तो अब person2 डॉट एज किसे पॉइंट कर रहा था, इसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और इस तरीके से जब ये स्वैप फंक्शन ख़त्म होगा, तो स्वैप फंक्शन ख़त्म हुआ तो ये उड़ गया और ये भी स्टैक में से खाली हो गया। और एट द एंड जब स्वैप फंक्शन ख़त्म हुआ तो हमने वापस से जब ये दो लाइन रन करें तो आउटपुट क्या आया हमारा, A20 सेज हाई और B10 सेज हाई। तो इस तरीके से यहाँ पर मेमोरी ने वर्क किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम एक और स्वैप गेम खेलेंगे, तब आप अपना पूरा जोर लगाइएगा कि उससे आप खुद से सॉल्व करते हैं। अगर आपने ये वाला प्रॉब्लम भी खुद से सॉल्व किया तो वेरी गुड। तब तक के लिए थैंक यू।